नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड जीके रिवीजन क्लास महाकुंभ चल रहा है, जो उसका आज 26 पार्ट है। और आजकल उत्तराखंड की कला एवं संस्कृति आपका टॉपिक चल रहा था पिछले कुछ वीडियो से। आज के वीडियो में भी आप देखेंगे उत्तराखंड कला एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, उत्तराखंड के पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र। ठीक है, तो जो हमारे उत्तराखंड के भैया आपका इंस्ट्रूमेंट है वो आप देखेंगे, जो फोक इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें आपके बार बार क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे धातु वाद्य क्या होते हैं, चर्म वाद्य क्या होते हैं, सुशील वाद्य क्या होते हैं। उसके अलावा जो पॉपुलर हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लाइक बिगाई क्या होता है, होलका क्या होता है, दमाऊ या ढोल क्या होता है, वो भी आप देखेंगे। थोड़ा उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको पेश करूंगा। ठीक है, बाकी देखिए, जितने भी आपको टॉपिक दिए जा रहे हैं उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर के, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनको आप अच्छे से देखिए, अच्छे से आपको रिवीजन करना है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आप अच्छे से इनको समझ जाएंगे, याद कर लेंगे, तो एग्जाम में यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक, उत्तराखंड के पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र। देखिए, उत्तराखंड के पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों को हम दोस्तों आपके वाद्य यंत्रों के आधार पे चार भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है धातु या घन वाद्य, दूसरा आपका सुशील वाद्य, तीसरा आपका तांत या तंतु वाद्य, चौथा आपका अवनद्य या चर्म वाद्य। धातु वाद्य क्या होते हैं? धातु वाद्य देखिए दोस्तों, जो कि मेटल के बने होते हैं, ठोस वाद्य होते हैं। जैसे कि आपका बोलूँ मैं, घंटी जो होती है आपका धातु वाद्य होती है, घंटा या घंटी। बिगाई जो होता है आपका, ठीक है, बिगाई आपका क्या होता है, घन वाद्य के अंतर्गत रखा जाता है। थाली जो बजाई जाती है जागर वगैरह में, वो थाली हो गई। मंजीरा जो बजाया जाता है, ठीक है, ये आपका घन वाद्य होता है। उसके अलावा घुंघरू, ठीक है, घुंघरू, घुंघरू के अलावा आपका करताल, करताल बजाए जाते हैं ना वो हाथ से, ठीक है, करताल हो गए। चिमटा जो भजन गाते समय बजाया जाता है, जो कि बाबाओं के पास भी होता है चिमटा। खजरी जो होता है, खन खन आवाज़ आती है भजन गाते समय, ठीक है। उसके अलावा कसेरी जो बजाते हैं, वो भी आपका किस में आता है, घन वाद्य में। तो घंटा, बिनाई, थाली, मंजीरा, घुंघरू, करताल, ठीक है, और चिमटा, खजरी, कसेरी। इसके अलावा हम कह सकते हैं एक और होता है झांझ। झांझ हमारा लोक वाद्य यंत्र है। और हमारा घाना, घन भी होता है, घाना भी बोलते हैं, घाना, ठीक है, घान, घान बाजन कहते हैं, पुराने समय में होता था। और इस घान को कई जगह पे अलग घाण शब्द से भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो ये आपके धातु या घन वाद्य होते हैं, जो कि ठोस मेटल के बने होते हैं। ठीक है, जिनको अलग अलग विधियों से बजाया जाता है। जैसे कि घंटी भी हाथ से बजाते हैं, बिगाई मुंह में रख के बजाया जाता है, थाली मंजीरा वगैरह हाथ से बजाया जाता है, चिमटा भी हाथ से बजाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे मेटल के बने होते हैं, प्योर। सुशील वाद्य यंत्र का मतलब होता है दोस्तों ऐसे वाद्य यंत्र उत्तराखंड के जो फूंक कर बजाए जाते हैं। फूंक, फूंक मतलब हवा के द्वारा। ठीक है, ऐसे वाद्य यंत्र राज्य के जो कि हवा के द्वारा बजते हैं। जैसे एग्जांपल से बोलूं, सुशील वाद्य यंत्र में आपका आ जाता है तुरही। तुरही बजाया जाता है ना जो मुंह से। ठीक है, इसके अलावा रणसिंगा, जिस पे गाना भी है, रणसिंग बाजो पिपरी बाजी। तो रणसिंगा भी जो होता है आपका सुशील वाद्य होता है। मतलब मुंह से हवा डाल के जो भी बजाया जाएगा उसको आपका सुशील वाद्य कहा जाता है। जैसे शंख बजाते हैं हम सुबह सुबह, ठीक है, शंख और धार्मिक कार्यों में। मोछंग जो बजाया जाता है, ठीक है, मोछंग, ये भी मुंह से बजाया जाता है। अलगोजा, ठीक है, अलगोजा जिसको जोया मुरली भी कहते हैं, ट्विंस फ्लूट, अलगोजा। एंड इसके अलावा मसक बीन, माय फेवरेट, ठीक है, मसक बीन, बड़ा मज़ा आ जाता है मसक बीन, बैक पाइपर। उसके अलावा देखिए आपका जोया होता है, जौया होता है। भकोर होता है, भकोर, जो कि तुरई के समान ही होता है। भकोर या भोकोर कहा जाता है, इसको भौंकर भी कहा जाता है। ऊर्ध्वमुखी भी होता है एक, ऊर्ध्वमुखी, ठीक है, ऊर्ध्वमुखी। ये सभी हमारे क्या हैं, आपका सुशील वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद तीसरा प्रकार आ जाता है तांत या तंतु वाद्य। तांत या तंतु वाद्य में वो वाद्य यंत्र आते हैं दोस्तों जिनमें तार लगी होते हैं। जैसे कि गिटार होता है ना, तार तार लगा हुआ होता है। ऐसे मतलब तार के द्वारा जो बजते हैं, जैसे कि आपका सारंगी हो गया, ठीक है, सारंगी है। उसके अलावा एक तारा हो गया, ठीक है, एक तारा। और हमारा आपका इसके अलावा वीणा जो होती है, वीणा, वीणा जो सरस्वती माँ बजाती है, वीणा हो गया। गोपीचंद हो गया, गोपीचंद भी क्या होता है आपका तंतु वाद्य होता है। गिटार हो गया, इसके अलावा गिटार भी आजकल उत्तराखंड में प्रचलित होने लगा। वैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र नहीं माना जाएगा, वो वेस्टर्न आपका क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पारंपरिक आया तो इसमें यही आपके तार वाले सारंगी, एक तारा, वीणा, दो तारा भी होता है। ठीक है, दो तारा, एक तारा में एक तार होती है, दो तारा में दो तार होती हैं। अब वीणा हो गई। इसके बाद चौथा जो प्रकार है, चौथा प्रकार होता है आपका, चौथा जो प्रकार है दोस्तों वो है आपका अवनद्य या चर्म वाद्य। ठीक है, अवनद्य या चर्म वाद्य।
ऐसे वाद्य यंत्र जिनको बनाने के लिए चमड़े का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चमड़े यानी कि खाल, या तो बकरी की खाल का प्रयोग होगा या अन्य किसी और खाल का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ऐसे वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? इसमें सबसे पहला नाम आता है उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र ढोल। ढोल जो है उत्तराखंड का राजकीय वाद्य है। ठीक है, इसके अलावा नगाड़ा, ढोल के साथ जो बड़ा बजाया जाता है वो नगाड़ा होता है, नगार, नंगार भी कहते हैं इसको, नंगार। तबला, ठीक है, उसके अलावा डफली, ठीक है, डफली वाले डफली बजा, हुड़का हो गया। ठीक है, उसके अलावा भैया आपका हुड़की भी हो गई, और डोर हो गया। ठीक है, डोर अभी दिखाऊंगा इमेज, मैंने बोला उत्तराखंड के कुछ पॉपुलर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो दिखाऊंगा अभी मैं आपको। उसके अलावा दमामा, ठीक है, दमामा जो होता है ढोल का छोटा बेटा होता है या भाई मान लो, दमाऊ भी बोलते हैं इसको, दमामा को ही दमाई दमाऊ भी बोलते हैं। ढोल बाजे दमाऊ बाजे, ढोल बाजनी दमाऊ बाजनी। धतीमा एक और होता है, धतीमा। ठीक है, तो ये होते हैं अवनद्य या बोल सकते हैं चर्म वाद्य। ठीक है, अवनद्य यानी कि बधे हुए, आपने देखा होगा जैसे ढोल भी होता है, नीचे आपका देखिए बड़ा जो ढोल होता है ओरिजिनल वो आपका तांबे का बना होता है बेस उसका, ऊपर चमड़े का पूड़ा लगाया गया होता है उस पर। ठीक है, चमड़े का पूड़ा, बीच में मिश्री और कुछ लगाए जाते हैं यहाँ पे, मिश्री और घी लगाया जाता है बीच में अंदर साइड से। आपने तभी देखा होगा जब ढोल बजाने वाले आते हैं ना वो आग जला के अपना ढोल गर्म करते हैं। आपने कई बार देखा होगा उत्तराखंड में जो कुमाऊं के लोग हैं उन्होंने तो देखा ही होगा, जब छलिया लोग आते हैं छोलिया नृत्य करने के लिए, तो वहाँ पर ढोल गर्म किए जाते हैं, फिर उसके बाद ढोल बजा के छोलिया उसमें नृत्य करते हैं। ठीक है, और छोलिया नृत्य में ढोल जरूरी भी होता है क्योंकि छोलिया जो नृत्य होता है कुमाऊं का वो वीर रस प्रधान नृत्य होता है। ओके, तो ये है भैया प्रकार, जो उत्तराखंड के लोक वाद्य यंत्र हैं उसके प्रकार हमने देख लिए। अब हम उत्तराखंड के कुछ प्रमुख लोक वाद्य यंत्रों को देखेंगे इमेज के साथ, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, थोड़ा मेहनत की है मैंने आज आपके लिए और इमेज भी ऐड किया। चलिए, तो सबसे पहले देखिए होलिका। देखिए होलिका बहुत ज़्यादा, ये देखिए आप देख सकते हैं इमेज में, जैसा कि आप, ये इमेज है होलिके की। होलिका जो वाद्य यंत्र है ना, ये आपका बहुत पुराना इसका इतिहास है। ऐसा कहा जाता है कि कत्यूरी काल से ही ये वाद्य यंत्र प्रचलन में था, कत्यूरी काल से ही। कत्यूरी काल में एक राजा था आपका दुला शाह। ठीक है, तो दुला शाह बोला जाता है, कत्यूरी काल का एक राजा था दुला शाह, उसके दरबार में पहली बार इस हुड़के को बजाया गया। ठीक है, और हुड़का जो होता है ये उत्तराखंड में हुड़की बॉल जब गाया जाता है खेतों में, वहां पर भी आपका इसको बजाता है। जो मेन एक व्यक्ति होता है उसके हाथ में ये हुड़का होता है, वो इसको बजाता है और कुछ पंक्तियां बोलता है, जिसको विमन जो होते हैं खेत में पुतारी कहा जाता है। उन औरतों को पुतारी कहा जाता है। धान की रोपाई के समय हुड़की बॉल गाया जाता है, जिसमें वो बोलता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, तिले धारू भोला ओ लीला घसियारी। फिर विमन जो है पुतारी जो धान की रोपाई खेत में लगा रही है वो सभी इसको रिपीट करेंगे। या वो बजाने वाला बोलेगा, सिलगढ़ का पाला चाला ओ साली। जो भी आगे लाइन सुनगी उनको रिपीट किया जाएगा, इससे एक रिदम क्रिएट होता है। और जो धान लगाने वाली महिलाएं हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, ऊपर टेम्परेचर भाई चरम पे है, और उमस वैसी होती है उस समय धान की जब रोपाई होती है आपकी जुलाई अगस्त के टाइम पे, तो उस थकान को, उस मानसिक थकान को दूर करने के लिए, ताकि खेत में रोपाई कंटिन्यू लगे रहे और लगाने वाले थके ना, तो इसके लिए भैया एक माहौल क्रिएट करने के लिए हुड़की बॉल, तो यही हुड़का उसमें बजाया जाता है। इसके अलावा जो हुड़का होता है ना, वो आपका अन्य जगहों पे भी बजता है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे कुमाऊं क्षेत्र के जो उत्सव होते हैं, मेले होते हैं, अभी उत्तरायण का त्यौहार आएगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे बजते हुए। ठीक है, तो ये होता है हुड़का। डमरू का जैसा होता है, डमरू वन साइडेड होता है, देख सकते हैं डमरू की तरह, थोड़ा माफ कीजिएगा, डमरू भी टू साइडेड होता है, बट डमरू से थोड़ा बड़ा होता है। और जो ऊपर वाला हिस्सा जो दिख रहा है ना, यहीं से बजाया जाता है, एक तरफ थाप आती है इसकी, नीचे वाला कम प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हुड़का है, ध्यान रखेंगे। हाँ, एक इम्पोर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन आप लिख लो, हुड़का दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है हुड़का। ठीक है, एक छोटा हुड़का होता है, छोटा हुड़का जो होता है उसको बोला जाता है साहित्या। छोटे वाले हुड़के को कहा जाता है साहित्या, साहित्या। ठीक है, और जो बड़ा वाला हुड़का होता है उसको हुड़ुक कहा जाता है, हुड़ुक, हुड़ुक। चलिए, क्लियर हो गया, पढ़ेंगे आगे। अगला देखिए, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में बार बार बनता है, बिगाई। बिगाई जो है भैया ये लोहे का बना होता है। देखिए छोटा सा होता है, जितना आप देख रहे हैं साइज, ये तो बड़ा दिख रहा है इमेज में, ये छोटा होता है। ठीक है, बिगाई, और लोहे का बना होता है, धातु का बना होता है। बिगाई किसका बना होता है? लोहे का। इसको जो महिलाएं हैं, उत्तराखंड की महिलाएं हैं, वो मुंह में रखकर बजाती हैं। महिलाएं मुंह में रखकर, मुंह के अंदर रखकर, दांतों से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और मुंह से बजाया जाता है इसको।
और ध्यान रखेंगे अभी ये जो वाद्य यंत्र विलुप्त होने के कगार पे है, मतलब अब धीरे धीरे इसका यूज कम हो रहा है, विलुप्त होने वाला है ये। ठीक है, बहुत सी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं उत्तराखंड से, जो हमारी लोक कला संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए हमारा प्रयास भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो बिनाई ऐसा होता है, देखा होगा आपने। और ऐसा ही बिनाई का जैसा ही सेम मोछंग भी होता है, मोछंग भी सेम लाइक बिनाई की तरह होता है। ठीक है, अगला जो है देखिए दमाऊ। भैया दमाऊ आ गया, देखिए बहुत महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है ये है दमाऊ छोटा। ठीक है, बड़ा वाला है ढोल। तो ढोल का बेटा बोल सकते हैं, ढोल का भाई बोल सकते हैं, छोटा बच्चा होता है। ठीक है, दमाऊ। तो दमाऊ में, दमाऊ जो है ना, ये आपका ढोल के प्रत्येक ताल में दमाऊ का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। केवल ढोल ही ढोल बजने से कुछ नहीं होगा, छोटा दमाऊ भी बहुत ज़रूरी होता है। दमाऊ से छोटी वाली, मतलब जो थोड़ा पतली टोन होती है वो आती है। तो इसलिए दमाऊ को हमेशा ढोल के साथ बजाया जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, कभी भी आप देखेंगे एक मुख्य ढोल वादक होता है, उसके साथ दो तीन दमाऊ बजाने वाले भी होते हैं। ओके, तो और कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, जो इसमें बेस होता है, बेस जो बना होता है मेटल का होता है, ऊपर इसमें चमड़े का पूरा लगा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ढोल दमाऊ जो होते हैं ना, कई बार क्वेश्चन ही बनता है उत्तराखंड में किस जाति के लोग बजाते हैं, तो औजी जाति के लोग ढोल दमाऊ बजाते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, औजी औजी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए डोर या थाली। तो डोर जो है आप देख पा रहे हैं, थाली तो आप सभी लोग समझते हैं, थाली तो ऐसी होती है थाली। ठीक है, वो थाली कांसे की भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, उसको उल्टा किया जाता है। जब भी जागर वगैरह लगते हैं उसमें या तो डोर बजाया जाता है, जैसे कि इमेज में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये डोर है, डमरू टाइप का ही है। और इसके अलावा थाली होती है, जैसे कांसे की थाली मैंने देखा है कई बार उपयोग होती है जागर में। ठीक है, पौराणिक गाथाओं को गाते समय, तो उसमें इसको बजाया जाता है। और चर्म वाद्यों में डोर ही ऐसा चर्म वाद्य होता है जिसको कंधे में नहीं लटकाया जाता है। बाकी ढोल कंधे में लटकाया जाता है, ढोलक को भी लटकाया जाता है, दमाओं को भी लटकाया जाता है। ठीक है, इसको दोनों घुटनों के बीच में रखकर बजाया जाता है। डोर से एक गंभीर नाद निकलता है जब भी देवता अवतरित होते हैं, गंभीर नाद निकलता है जिससे बहुत ज़्यादा माहौल क्रिएट होता है। मान के चलो, जैसे आपने कांतारा मूवी देखी होगी, जैसे देवता अवतरित होता है कांतारा में, तो एक म्यूजिक पीछे से बजने लगता है ना, तो वैसे ही डोर की ध्वनि भी क्या करती है, जिस पे देवता अवतरित होने वाली होती है उसकी बॉडी को और रिचार्ज करती है एक हिसाब से। यानी कि ये कह सकते हैं कि रौद्र रस निकलता है इससे बजते समय, रौद्र रस का साउंड निकलता है इससे। ठीक है, डोर से, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखना है। और जागर में स्पेशली बजता है, ये कभी क्वेश्चन बन सकता है, डोर या थाली किस में बजता है, तो जागर जो कि पौराणिक गाथाएं हैं इसमें बजाया जाता है। और केवल ब्राह्मण पुरोहित ही इसको बजाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डंगरिया भी कहते हैं उसको, वो इसको बजाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि डोर किस लकड़ी से बनाता है, तो डोर देखिए सानग, सानग जिससे हमारा मट्ठा बनाने वाला बर्तन भी बनता है ना उत्तराखंड में, मट्ठा बनाने के लिए जो यूज होता है, लस्सी बनाई जाती है इसमें, तो सानग की लकड़ी होती है एक, या खमीर की लकड़ी होती है, इन दोनों में से ही बनता है डोर भी, इनकी लकड़ी से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए रणसिंगा। रणसिंगा जो है भैया, आपने ये कई बार मूवीज में भी देखा होगा, जिसमें हमारे युद्ध पृष्ठभूमि पर बनी हुई मूवियाँ होती हैं। ठीक है, उसमें देखा होगा युद्ध समय में इसको बजाया जाता था, रणसिंगे को। तो तुरही भी कहा जाता है इसको, तुरही या रणसिंगा, तुरही भी इसी का नाम है। ठीक है, और इसका, और एक और इसी का जैसा हमारा भकोर होता है, भकोर, भकोर भी ऐसा होता है जो कि देव यात्राओं में ज़्यादा बजाया जाता है, मंदिरों में ज़्यादा बजाया जाता है उत्तराखंड में। रणसिंगा, तुरही और भकोर लगभग सेम टाइप के वाद्य यंत्र होते हैं, फूंक वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, युद्ध से पहले इनको बजाया जाता था। तांबे का बना होता है पूरा ये, नली के रूप में, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया यहाँ पे, ये इस टाइप का बना हुआ है, ये रणसिंगा है इस टाइप का, ऐसा आकार में होता है हल्का। लेकिन भकोर कैसा होता है, देखिए भकोर ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, यहाँ पर से थोड़ा फिर पतला हो जाता है, ये डंडी होती है, और इस तरफ से फूंक मारकर मुंह से यहाँ से बजाया जाता है। ठीक है, ये भकोर होता है, मंदिरों में भी इसका उपयोग होता है। और तुरई भी जो है हमारा थोड़ा रणसिंगे से छोटा होता है तुरई, बस यही है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए मसक बीन। मसक बीन तो भैया मेरा भी बहुत ज़्यादा वन ऑफ बोल सकते हैं कि फेवरेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके आवाज़ में मैं खो जाता हूँ। ठीक है, मैंने एक वीडियो भी दिया चैनल पे, आप देख सकते हैं। मसक बीन किसी गांव में शादी में गया था, तो वहाँ मैंने बनाया था। मसक बीन जो है भाई, ये हमारे देश का वाद्य यंत्र नहीं है, वैसे उत्तराखंड का नहीं है। अब देखिए ब्रिटिश कालीन में ब्रिटिश लोग आए यहाँ पे, तो अपने साथ स्कॉटलैंड से ये वाला वाद्य यंत्र भी लाए। ठीक है, स्कॉटलैंड से, ये मूलतः स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है बैक पाइपर। ठीक है, और इसी नाम से आपने देखा होगा एक अल्कोहल ब्रांड भी आता था, बैक पाइपर, और शायद आज भी आता है वो। तो इसी से बोल सकते हैं कि वो इन्फ्लुएंस था एक हिसाब से। स्थानीय भाषा में बात करूँ तो इसको बीन बाजा कहते हैं, जो हमारे लोग हैं वो कहते हैं बीन बाजा।
ठीक है, बीन बाजा इसको कहा जाता है स्थानीय भाषा में। यूरोपियन वाद्य यंत्र है, पहले केवल ये सेना में बजाया जाता था, जो सेना आती है। आज भी आप कुमाऊं रेजिमेंट का बैंड देखो, गढ़वाल रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स का देखो, तो कुमाऊं रेजिमेंट वाले जहाँ भी जाते हैं, अगर ओपनिंग सेरेमनी होती है या क्लोजिंग सेरेमनी होती है, तो वहाँ पे उस बैंड में आपका मसक बीन पक्का होती है। ठीक है, उसमें बड़ा ही एक प्रिय ध्वनि ध्वनि को बजाते हैं। तो सैन्यकालीन बोल सकते हैं कि पहले सेना में बजाया जाता था, सेना से धीरे धीरे स्थानीय कल्चर में भी आने लगा फिर उसके बाद। ठीक है, कपड़े का होता है, देखिए जो कपड़ा देख रहे हैं आप, कपड़े का थैली नुमा होता है, और इसमें आपके 5 क्या होते हैं, बांसुरी जैसे, 5 बांसुरी जैसे आपके, ये आपके देख सकते हैं बांसुरी जैसे यंत्र लगे होते हैं। ये देखिए 1, ये 2, ये 3, ये हाथ में 4, और एक जो मुंह से बजा रहे हैं भैया 5। तो ये 5 इसमें रॉड्स लगी होती हैं। ये थैला है, देखिए ये थैला होता है, तो बड़ा ही अच्छा होता है, आपने सुना ही होगा वैसे। तो ये आपका होता है मसक बीन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ही बन जाता है ऐसे कि कई बार कि ये किस देश का वाद्य यंत्र है और किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। इसको यूरोपियन वाद्य यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, मोछंग जो होता है भाई, मोछंग मैंने जैसा कि आपको ऊपर दिखाया, मोछंग सेम लाइक किसकी तरह होता है, आपका बिनाई की तरह होता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, मोछंग जो है बिनाई की तरह ही होता है, लोहे की पतली सिराओं से बना होता है, लोहे द्वारा ही बना होता है, लोहे की मेटल से। और इसको होंठों पर स्थित करके होंठों पे लगाया जाता है, फिर एक उंगली से बजाया जाता है इसको, केवल एक उंगली से। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन बन जाता है मोछंग से, इसको पशुचारक ज़्यादा बजाते हैं दोस्तों जंगलों में, जो पशुचारक वर्ग होता है ना घने वनों में, तो प्रायः पशुचारकों द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड में पशुचारकों द्वारा बजाए जाने वाला एक वाद्य यंत्र है प्रसिद्ध, तो ये होता है मोछंग। ठीक है, अगला होता है देखिए अलगोजा, ये कई बार पूछा है आयोग ने। अलगोजा जो होता है भाई, ये इसको कहा जाता है आपका ट्विंस फ्लूट, ट्विंस फ्लूट। ठीक है, ट्विंस फ्लूट मतलब क्या हो जाएगा इसका, इसको जोया मुरली भी कहते हैं। जोया मतलब जुड़वा, जोया जो है ना स्थानीय भाषा में जुड़वा को कहा जाता है। तो जोया मुरली, मुरली मतलब बांसुरी। ठीक है, तो ये होती है डबल बांसुरी। वैसे तो एक ही बांसुरी देखी होगी आपने, लेकिन इसमें क्या होता है आपका डबल बांसुरी होती है। जोया मुरली इसलिए अलगोजा को कहा जाता है। ये रिंगाल की बनी होती है बांसुरी, किसकी, रिंगाल, जिससे आपका अन्य चीज़ें भी बनती है ना कुटीर उद्योग में, जैसे चटाई, मोस्टा, डाले, टोकरी वगैरह। ठीक है, सूपा वगैरह, उसी से इसको बनाया जाता है। और अलगोजा और मोचंग दोनों को बजाते हैं पशुचारक, ये पशुचारकों के वाद्य यंत्र हैं। घने बुग्याल में बोल सकते हैं या घने जंगलों के बीच पशुचारक ने अपने जानवर छोड़ दिए हैं, प्रकृति के बीचों बीच फिर वो ये मुरली बजाता है, वाह क्या आनंद है। फिर गाना भी गाया जाता है उसके द्वारा, कैले बाजी मोरूली पालुरी मिलुई तुमाम, कैले बाजी मोरूली पालुरी काटेमा नेवाली बासेली, दुखी होलो मेरो माना ओ सुबा उदासी बेरोली। तो ये जो अनुभव है दोस्तों, ये केवल वो वर्ग महसूस कर सकता है जो वाकई में पशुचारक कार्यों में संलग्न है, जैसे भोटिया लोग होते हैं या अन्य वर्ग होते हैं ना। तो मैं बचपन की कुछ यादें तो है, कई बार देखा था, जैसे भोटिया लोग क्या करते थे, आपका उच्च हिमालयी स्थलों से वो जाड़ों के टाइम पे घाटियों में आते हैं, तो भेड़ के कुनबे के साथ आते हैं, और कई जगह पे वो क्या करते हैं रुकते रुकते वहाँ पहुँचते हैं। तो एक बार मैं ऐसे यात्रा कर रहा था, तब मैंने देखा था, तो उस कुनबे के बीच में जंगलों के बीच एक पशुचारक ये जोया मुरली बजा रहा था, और जो उससे ध्वनि आ रही थी वो मैं कह ही नहीं सकता, शब्दों में बखान करना बहुत मुश्किल है उसको। अंत में आ गया भैया हमारे उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र ढोल। ठीक है, वही भी महत्वपूर्ण है। तो ढोल जो है भाई हमारे राज्य का राजकीय वाद्य यंत्र है, राज्य का उत्तराखंड का। 2015 में इसको राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया था भंडारी कमेटी की संस्तुति पर। कमेटी थी भंडारी कमेटी, और उसमें चीफ मिनिस्टर कौन थे, हमारे हरदा। ठीक है, हरीश रावत। तो हरदा के टाइम पीरियड पे ये हुआ था, ढोल बनाया गया था। और ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता राज्य में है उत्तम दास, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और उत्तराखंड में ढोल से जुड़ा एक संस्थान है देहरादून के नाला पानी चौक पे। अगर आपने नाला पानी चौक विजिट किया होगा, ये तपोवन की साइड से देहरादून में, तो वहाँ पर स्थित है हमारा प्रीतम भरतवाण जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी। और प्रीतम भरतवाण को आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में जागर सम्राट के नाम से फेमस हैं। ठीक है, जागर सम्राट, तो उन्होंने ही इसको खोला था। इसकी स्थापना लोक संस्कृति जागर ढोल सागर जैसी विधाओं को संरक्षित करने के लिए की गई है।
यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स होता है। अगर ढोल बजाने के इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि अपनी कल्चर को जानें, तो इनरोल कर सकते हैं वहाँ पे आप, ठीक है। और बहुत अच्छा लगता है जब राज्य के कुछ महान विभूतियाँ या गायक, लोक गायक या अन्य पर्यावरण या कार्यों में संलग्न लोग ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट खोलते हैं जिससे आगे आने वाली जनरेशन को भी हम मोटिवेट कर सकें और एजुकेट कर सकें। तो ये एक अच्छा प्रयास है। क्वेश्चन बन सकता है कभी कि ढोल से जुड़ा संस्थान कहाँ पे। वैसे एक ढोल से जुड़ा संस्थान आपका गैरसैंण चमोली में भी स्थित है, ठीक है, उत्तराखंड में, गैरसैंण चमोली में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए ढोल से जो ढोल है हमारा, ढोल पे एक झुसिया दमाई जो था हमारा, झुसिया कोई व्यक्ति होगा झुसिया, ठीक है, झुसिया दमाई पे शोध किया गया था। झुसिया दमाई, दमाई का मतलब दमाऊ बजाने वाला। तो ये झुसिया दमाऊ को ढोल के बारे में बहुत चीज़ें पता थी। अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड राज्य में, तो ढोल से जुड़ी हुई बहुत सी तालें होती हैं, 22 तालें लगभग ढोल से जुड़ी हुई होती हैं। और अलग अलग तालों के अलग अलग यहाँ पे यूजेज होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बनता है कई बार, ठीक है, तो आपको ये सभी पॉइंट याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन भी बनता है आपका कई बार एग्जाम में। तो ये व्यक्ति थे हमारे कौन, जनकवि गिरदा, जनकवि गिरदा। आप सभी लोग जानते होंगे गिरदा मतलब गिरीश तिवारी जी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, गिरीश तिवारी जी। तो इन्होंने अपने कुछ सहयोगियों के साथ झुसिया दमाई बोला जाता है कि बेसिकली ये नेपाल के बेतड़ी एक प्लेस है, वहाँ से रिलेटेड थे। और लोक गायक और साथ ही लोक वादन में इनको बहुत विशेषता प्राप्त थी, ठीक है। तो गिरीश तिवारी जी ने झुसिया दमाई पे शोध किया था, ध्यान रखेंगे, जनकवि गिरीश तिवारी। अब तिवारी जी को आप जानते हैं दोस्तों, ये जनकवि कहलाए जाते हैं उत्तराखंड के। काफ़ी ज़्यादा इनकी रचनाएं भी हैं उत्तराखंड के ऊपर, आपने देखा होगा, ठीक है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा चाहते थे कि जैसे भू कानून वगैरह की बात होती है, अन्य चीज़ों की होती है, तो इन्होंने पहले इस संदर्भ में बहुत सी कविताएं की हैं, ठीक है। गंगा के ऊपर तुम कंकड़, ऐसे कुछ इनकी बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। अगर आप एक बार सुनोगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। उसके अलावा उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि मातृभूमि जो गाना है वो भी इनके द्वारा ही गाया गया। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकार, म्यार हिमालय हिमालय तेरी जय जयकार, म्यार हिमालय। ख्वार मुकुट तेरो हिउँ साजिरो, ख्वार मुकुट तेरो हिउँ साजिरो, ढलकी काली गंगा की ढाल, म्यार हिमालय हिमालय तेरी जय जयकार, म्यार हिमालय। तो गिरीश तिवारी जी के गाने भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करेंगे दोस्तों। जब भी समय होता है अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ उत्तराखंड की चीज़ों को जानने के लिए हमेशा जिज्ञासा और उत्सुकता बनाए रखिए। ये जीवन में आपके काम आएगा क्योंकि आप इस माटी में पैदा हुए हैं। इसी के साथ सेशन को समाप्त करूंगा दोस्तों। जाने से पहले हमेशा की तरह अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। बाकी जिनका भी एग्जाम है भाई 19 जनवरी वाला, उनके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है एप्लीकेशन स्टोर पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अभी हैप्पी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, आई थिंक कल लास्ट डे होगा 10 जनवरी को, तो इनरोल कर लेना और ऑफर का लाभ उठाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।